हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बिहार एस्टेट नोटिफिकेशन 2023 आज ही आया है ये। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी वेबसाइट पे मैंने चेक किया, वहाँ पे इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन न्यूज़पेपर में ये नोटिफिकेशन आ गया है। साथ ही में आज ही नोटिफिकेशन आया और आज ही से आप लोग एप्लीकेशन जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यानी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही से ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें वीडियो में बात करेंगे कि बिहार एस्टेट क्या है, साथ ही में इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और एग्ज़ामिनेशन टाइप क्या रहेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है, या कैटेगरीज़ के लिए, और इसका पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, कितने नंबर का पेपर रहेगा, कितने आवर्स का पेपर रहेगा, कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर इसमें आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो सभी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करेंगे। इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा। एंड वीडियो लेकिन अगर पसंद आती है तो दोस्तों लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो बिहार में शिक्षक बनना चाहता है। और एस्टेट, क्योंकि मैं बता ही देता हूँ कि एस्टेट है क्या। एस्टेट जैसे कि आप लोग जानते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट होता है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं, जिसके तहत आप दिल्ली में एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेन वैकेंसीज़ में, टीचर्स की जो मेन वैकेंसीज़ होती है। इसी तरीके से केंद्र विद्यालय की आप बात करें, या ईएमआरएस की वैकेंसी की बात करें, या नवोदय विद्यालय में बात करें, तो इन सब जगह जो है सीटेट जो है क्वालिफाई जो हो चुका है वही लोग एलिजिबल रहते हैं। इसी तरीके से कुछ स्टेट भी हैं जिन्होंने सीटेट को एज ए क्वालिफाइंग पेपर माना है फॉर द मेन एग्जाम। अगर आप लोग मेन एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, जो कि वैकेंसीज आती है टीचर्स की, उसके लिए सीटेट क्वालिफाई मानते हैं। सेम इसी तरीके से बिहार ने अपना एक एस्टेट इसमें चलता है वहाँ पे, जो कि क्लास 9, 10th एंड 11th 12th के लिए होता है। यहाँ पे पेपर एस्टेट दो तरह का होता है, एक एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2। जैसे कि सीटेट पेपर 1 एंड सीटेट पेपर 2 होता है। बस फ़र्क कितना है, एस्टेट पेपर में पेपर 1 जो होता है वो 9, 10th क्लास में टीचर बनने के लिए आप लोग एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है, और 11th 12th में अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी जो अदर क्वालिफिकेशंस है एसेंशियल वो होनी ही चाहिए, साथ में एस्टेट भी होना चाहिए आपके पास, वो भी क्वालिफाई। अगर हम बात करें अब बाकी टीचर्स का क्या, यानी कि क्लास 1 to 8 की टीचर्स का क्या, तो उनके लिए इस तरह का सिस्टम एस्टेट सिस्टम नहीं है। उसमें कोई भी जिसके पास डीएलएड बीटीसी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड मेन एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 9, 10, 11, 12th में एस्टेट 1 एंड एस्टेट 2 आपको चाहिए अगर आप लोग मेन एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बिहार का अलावा जितने भी ऑल इंडिया वैकेंसीज इसमें निकलती है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था बिहार में 1,70,000 वैकेंसी थी, जिसमें ऑल इंडिया जो भी कैंडिडेट्स थे उनको परमिशन दिया गया था कि आप लोग चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है जो कि बिहार के आउटसाइडर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बस इतना है, आपको जो जर्नल में ही कैटेगरी में मतलब इंक्लूड किया जाता है, ओबीसी SC ST का बेनिफिट सिर्फ डोमिसाइल जो है बिहार का उसी को मिलता है। फिर भी बहुत बड़ी वैकेंसीज़ है और काफ़ी अच्छा पे स्केल है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है अगर आप लोग टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और उसके हिसाब से जो है एस्टेट नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसका पूरा जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या है। अगर इसमें आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी वो बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। जनरल, EWS एंड OBC, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई भी अगर आप एक ही अप्लाई करना चाहते हैं, एक ही पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, तो 960 रुपये आपके लगेंगे। और अगर दोनों पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो 1440 रुपये आपको देने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन। एंड इसी तरीके से SC ST या फिर दिव्यांगजन से आप बिलोंग करते हैं तो 760 रुपये एक पेपर के लिए आपको देने पड़ेंगे। अगर दोनों पेपर में अपीयर होना चाहते हैं तो 1140 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पूरा जो आप बिहार बोर्ड जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, उस पर आप जाकर वहाँ से, बाकी इसका जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, आप लोग वहाँ से क्लिक करके उस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी बिहार एग्जामिनेशन जो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और बाकी फिर फिल करनी पड़ेगी डिटेल उस रजिस्ट्रेशन के बाद, एंड देन आप लोग अपने जो भी एग्जामिनेशन की जो क्वालिफिकेशन है वो फिल करके लास्ट में फ़ी पेमेंट करके इस तरीके से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि कौन कौन लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए एस्टेट 1 या एस्टेट 2 में अप्लाई करने के लिए, तो हम दोनों पेपर की अलग अलग क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखिए, जो पेपर 1 के लिए एलिजिबल है
वो कौन कौन हो गए अगर हम बात करें, क्योंकि 9th-10th क्लास में आपको सब्जेक्ट टीचर्स के लिए पेपर देना पड़ेगा, जैसे टीजीटी हिंदी या फिर उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपने कम से कम 2 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो। मान लीजिए आप हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आपने 2 साल ग्रेजुएशन में 2 साल हिंदी पढ़ी हो, और 10th और 12th में भी आपके पास 10th में आपके पास हिंदी रही हो, ठीक है। साथ में बीएड आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आप किसी भी सब्जेक्ट्स में, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आपके पास हो, जिसमें आपने 2 साल कम से कम वो सब्जेक्ट पढ़ा हो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आपके पास बीएड हो, तो आप लोग एस्टेट पेपर 1 के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, इसमें बात करें अपियरिंग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था जो बीपीएससी का टीचर्स एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है 24 तारीख को, उसमें यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था लोगों को। जो लोग अपीयरिंग में हैं डीएलएड वाले, वो लोग भी एग्ज़ाम में मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते थे। उनका रिज़ल्ट बेशक से बाद में आए तो भी अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव रहता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इस केस में यहाँ पे अभी इस तरह का कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। जब भी इस तरह का कोई क्लैरिफिकेशन इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से वो बता दिया जाएगा। अच्छा, हम बात करते हैं अब अदर्स, जैसे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 1 में आपको समझ में आ गया ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। पेपर 2 में भी सेम वही सिस्टम है, बीएड होना चाहिए प्लस में आपके पास मास्टर होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप कॉमर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो ये सब जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, तो इन सब सब्जेक्ट्स में आपके पास जो है बीएड होना चाहिए प्लस में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तो आप लोग पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें सिर्फ कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के केस में आपके पास अगर बीएड नहीं भी है तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ बता रहे हैं ये आपके पास होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एज क्या है, एज लिमिट क्या है। अब एज लिमिट थोड़ा यहाँ पे मेल फीमेल किया गया है यहाँ पे, एंड साथ ही में SC ST OBC का क्राइटेरिया भी अलग है। तो मेल फीमेल के हिसाब से देख लेते हैं पहले। जनरल में अगर आप जनरल बिलोंग करते हैं तो 37 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। लेकिन फीमेल के केस में, ये मेल के लिए मैंने बताया, फीमेल के केस में आप 40 ईयर्स तक भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC में मेल फीमेल दोनों के लिए 40 ईयर्स रखा गया है, एंड SC ST में 42 ईयर्स रखा गया है, दोनों के लिए, मेल के लिए भी एंड फीमेल के लिए भी। बस जनरल के केस में, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 37 ईयर्स है एंड फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न भी हम देख लेते हैं। पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में सिस्टम सेम रहेगा। 150 नंबर का पेपर आपका रहेगा एंड 2.5 घंटे का एग्ज़ाम ये आपका होगा। हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पेपर आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप रहेगा। पेपर का जो क्या क्या सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, देखिए टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे और 100 मार्क्स के ही वो आपके रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा, यानी जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि पेपर 1 में अगर आप अप्लाई करते हैं मान लीजिए संस्कृत में या फिर हिंदी में या मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके पेडागोगी रहेंगे एंड अदर स्किल्स, मतलब टीचिंग स्किल्स रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से टोटल 2.5 घंटे का पेपर रहेगा 150 नंबर का। और पेपर 2 में भी सेम सिस्टम रहेगा, वही 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे के रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एंड वही 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा। जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में हैं या फिजिक्स या केमिस्ट्री, जो भी आप अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से आपके 100 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो है वही जो टीचिंग स्किल्स एंड पेडागोगी है वो पूछी जाएगी। तो सेम पैटर्न सेम रहने वाला है, बस आपका जो सब्जेक्ट आप क्या चूज़ करेंगे पेपर के लिए वो यहाँ पे डिपेंड करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई किस मतलब क्राइटेरिया पे करेंगे, कितने नंबर कम से कम आपको लाने पड़ेंगे कि आप क्वालिफाई हो जाए। अच्छा, इसमें आप मान लो ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ज़्यादा नंबर लाने वालों को कोई मेरिट नहीं बनने वाली है इसमें, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि इसमें आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि इसमें अभी मैं बताऊँगा कितने नंबर का क्वालिफाई माना जाता है। जैसे कि हम देख ही लेते हैं, जनरल की बात करें तो 50% लाने हैं, यानी कि 150 नंबर का पेपर है, 150 में से 75 नंबर आपको लाने हैं। अब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 150 में से 75 नंबर भी ले आते हैं तो आप लोग पास हैं, ठीक है। अब पास होने का मतलब यह है कि आप जब भी बिहार में वैकेंसी निकलती है 9th 10th और 11th 12th के लिए, तो आप लोग उसमें अप्लाई कर पाएंगे इसके बेसिस पे, जो भी यहाँ पे पास होगा। अब इसमें आपके चाहे
75 नंबर वाला भी पास है, 76 वाला भी, 77 वाला भी, यानी 150 से 75 के बीच में जितने भी आपके नंबर आएंगे आप सब पास है। पर किसी के 110 आया है, किसी के 120 आया है, तो उसको कोई वेटेज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, या उसको ये नहीं है कि उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो यहाँ पे सब इक्वल है, जो भी पास होगा सब इक्वल है। अच्छा, इसमें वैलिडिटी की बात करें तो लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी सीटेट की तरह। अगर एक बार आपको पास करना है और उसके बाद ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जब भी बिहार में वैकेंसीज निकलती है और आप उसकी आपका एज क्राइटेरिया उतना ही है और क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे उसमें। बीसी की बात करें, बैकवर्ड क्लास की, तो यहाँ पे 45.5% लगभग 67-68 नंबर आपके बनेंगे आउट ऑफ 150। अगर आप उतना स्कोर करते हैं तो आप लोग क्वालिफाइंग माने जाएंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा क्वालिफाइंग का। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो कि एक्स्ट्रा मतलब नॉन क्रीमी लेयर्स में आते हैं, इनका 42.5% यानी कि 63-64 नंबर भी आपके आते हैं 150 में से, तो आपको पास माना जाएगा। इसी तरीके से SC ST एंड जो दिव्यांगजन हैं उनकी बात करें, और साथ ही में एक और यहाँ पर स्लैश में आप देख पा रहे हैं वुमेन। तो अगर महिलाओं केस में, चाहे वो जनरल से है, चाहे BC से है, OBC से है, SC ST किसी भी केस से है, 40% नंबर ले आती है तो उसको क्वालिफाइंग माना जाएगा। और SC ST से है मेल फीमेल PWD जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, वो भी चाहे मेल हो या फीमेल, उसको भी 40% अगर वो नंबर ले आता है, यानी कि 60 नंबर, 150 में से 60 नंबर अगर वो ले आते हैं तो उनको पास माना जाएगा। उनको एक क्वालिफाई होने का सर्टिफिकेट मिलेगा स्टेट का, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो आगे अप्लाई कर पाएंगे। अब ये था टोटल ओवर इसका जो आपका स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो आया है वेबसाइट पे, सॉरी न्यूज़पेपर में। तो अगर इसमें अभी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में अप्लाई लिंक जो है कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं वो मैं कमेंट में पिन कर दूँ, आप वहाँ से क्लिक करके उस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।